सदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डंके की चोट पर बोले थे कि जितनी भी विज्ञापनें हैं, उसमें हम लोगों का भी नाम लिया गया था, जितने भी विज्ञापनें हैं नियुक्ति प्रक्रिया चयन आयोग के द्वारा ली जा रही है वह तय समय पर पूर्ण होगी। आज वह तय समय कहाँ हुआ? मंत्री सदन में तो बोल देते हैं, 8 दिन भी नहीं होता है और कैलेंडर परिवर्तन हो जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगस्त का द्वितीय सप्ताह में हम लोगों का फाइनल रिजल्ट प्रकाशित करने की बात कही गई थी, लेकिन आज उस कैलेंडर परिवर्तन करके उसको अगस्त का अंतिम सप्ताह कर दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? प्रशिक्षण अधिकारी का रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। जय एसएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जय एसएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। श्रम मंत्री श्रम करो, श्रम करो, श्रम करो, श्रम मंत्री श्रम करो, श्रम करो, श्रम करो। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ऐसा लगता है कि झारखंड की राजधानी रांची अब विरोध प्रदर्शन की राजधानी बनने जा रही है। जी हाँ, नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। फिलहाल मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के धरना स्थल पर, जो कि राजभवन के समीप है। यहां तमाम ITI इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे पूरे मामले के बारे में विस्तार से। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, क्या कुछ मामला है जिसे लेकर तमाम जो ITI इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, सबसे पहले जोहार, और ग्लोबल मीडिया चैनल को भी हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए जो आप ये माध्यम से है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज ITI इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट में नहीं है, हम लोग जो हैं ITI प्रशिक्षण अधिकारी का परीक्षा जो हम लोगों का झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ली गई है उसकी रिजल्ट की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। इसकी विषय में मैं विस्तार पूर्वक मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो है ITI प्रशिक्षण अधिकारी झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट ITI हैं वहाँ पे बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए, उसकी जो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट होते हैं। एज ए जैसे कि कहिए टीचर, ITI का टीचर, इसकी नियुक्ति 2023 का जून महीने में निकाली गई थी और नवंबर 27, 28, 29 नवंबर 2023 को ऑनलाइन माध्यम से हम लोगों की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और ये परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई है। लेकिन आज 9 महीना समाप्त होकर के 10वां महीना चल रहा है, लेकिन हम लोगों का अभी तक अभ्यर्थी उत्तर कुंजी जो होती है, हम लोगों ने क्या टिक लगाया है और चयन आयोग का क्या आंसर है, ये अभी तक जारी नहीं हुई है। उसके साथ ही कॉमन मेरिट लिस्ट ये भी नहीं जारी की जा चुकी है। आखिर क्यों इस प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न हो रही है, क्यों इस रिजल्ट को लटकाया गया है, इसी को लेकर के हम लोग विभागीय सचिव, विभागीय निदेशक और आयोग के सचिव के पास अनेकों बार जा चुके हैं, लेकिन चयन आयोग के सचिव के माध्यम से हमेशा 15 दिन करके हम लोगों को टाला जा रहा है। आचार संहिता जब लोकसभा का होने वाली थी उस समय बोला गया था, कंधे पर हाथ रखते हुए परीक्षा नियंत्रक साहब बोले थे कि आप टेंशन मत लीजिए, आप जो सोच रहे हैं ना उससे पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। ऐसी संभावना और ऐसी बातें बोल करके हम लोग को रखा गया कि हम लोग भी एक विश्वास के दायरे पर इंतज़ार ही कर सकते हैं। एक अभ्यर्थी का काम क्या है? तैयारी करना, परीक्षा का डेट आ रहा है उसमें परीक्षा का फाइट करना और परीक्षा में अपना एक सीट निर्धारित करना। हम लोग पढ़ाई करें, तैयारी किए और परीक्षा भी लिख चुके हैं, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है कि परीक्षा लिखने के बावजूद भी हम लोगों का अभ्यर्थी उत्तर कुंजी और कॉमन मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं हुई है। क्या JSSC के किसी अधिकारी ने या फिर सरकार के किसी प्रतिनिधि ने आप लोगों से वार्ता करने की कोशिश की है? किसी तरह का आश्वासन दिया गया है? देखिए, आश्वासन तो बहुत सारे जगह से गया है। अभी तक लगभग 7 विधायक, 5 मंत्री सरकार के पास से मिल चुके हैं और विपक्ष के भी मंत्री से, विधायक से मिल चुके हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूँ, सबसे पहले सत्ता पर कांग्रेस की विधायिका शिल्पी नेहा तिर्की, मांडर विधायिका है, बड़कागांव विधायिका सुश्री अम्बा प्रसाद, उसके बाद दीपक बिरुआ जो मंत्री हैं उनसे भी मिल चुके हैं। मंत्री की बात बोला, हफीजुल हसन अंसारी से मिल चुके हैं, दीपिका सिंह पांडे जो मंत्री हैं उनसे मिल चुके हैं, और अगर बीजेपी की बात चाहे तो CP सिंह जो हैं रांची के विधायक
उनसे मिल चुके हैं, बाबूलाल मरांडी से मिल चुके हैं। यहाँ तक कि धरना स्थल पर राजेश कश्यप जो विधायक हैं वो भी आए हुए हैं। हम लोग को आश्वासन दिए थे कि बहुत जल्द इसका निराकरण करेंगे और बताएंगे, लेकिन केवल आश्वासन और ये कहते हैं कि बहुत जल्द देखते हैं क्या होता है। यहाँ तक कि जो मंत्री जो हैं दीपिका सिंह पांडे हैं, उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि टेंशन फ्री रहिए, 15 अगस्त तक आप लोगों का अभ्यर्थी उत्तर कुंजी और कॉमन मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। सदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डंके की चोट पर बोले थे कि जितनी भी विज्ञापनें हैं, उसमें हम लोगों का भी नाम लिया गया था, जितने भी विज्ञापनें हैं नियुक्ति प्रक्रिया चयन आयोग के द्वारा ली जा रही है वह तय समय पर पूर्ण होगी। आज वह तय समय कहाँ हुआ? मंत्री सदन में तो बोल देते हैं, 8 दिन भी नहीं होता है और कैलेंडर परिवर्तन हो जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगस्त का द्वितीय सप्ताह में हम लोगों का फाइनल रिजल्ट प्रकाशित करने की बात कही गई थी, लेकिन आज उस कैलेंडर परिवर्तन करके उसको अगस्त का अंतिम सप्ताह कर दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या दिक्कतें हैं? किस प्रकार की समस्याएं हैं? एक बार बता देते हैं कि ये दिक्कतें हैं तो हम लोग शांत हो जाते हैं। आखिरकार ये जो विलम्ब हो रही है, इससे मन में कहीं ना कहीं इन किन प्रकार समस्याएं और दुविधाएं और संभावनाएं व्यक्त हो रही है, शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। अब यही सारा कुछ लग रहा है। जी, आपसे जानना चाहूँगी कितने दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं? ग्लोबल मीडिया के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सबको तहे दिल से नमस्कार। हम लोग जो है ITI अनुदेशक संघ लगातार 26वें दिन से जो है हम लोग धरना पे यहाँ पर आज 27वां दिन है, लगातार 24 आवर जो है हम लोग यहाँ धरना पे डटे हुए हैं। जो पानी है पड़ रहा है, मच्छर के समस्या है, बहुत तरह का इनके प्रकार बहुत तरह का समस्या है यहाँ पे। लेकिन आपके साथी ने बताया कि कई सारे मंत्री विधायकों से आप लोगों ने मुलाकात की है, पर सबकी तरफ से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। तो आगे की क्या रणनीति होने वाली है आप लोगों की? जी, हम लोग को जिस तरह से छला जा रहा है, नेताओं का तो संतावना मिलता है लेकिन उस पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं। लेकिन अब देख रहे हैं कि 15 तारीख को भी बोला गया था 15 अगस्त को जो है उत्तर कुंजी जारी होगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब देखते हैं आगे जो हमारा संघ का जो निर्देश होगा उस पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे जी। और धारणा जो हमारा है चलेगा अभी। जी, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या सरकार जो आप लोगों के प्रति सौतेला व्यवहार कर रही है, क्या इसका असर आगामी विधानसभा चुनावों पर भी होगा? जी बिल्कुल मिलेगा। इसका तो रुझान आपको देखने को चुनाव में ही मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे साथ में छल हो रहा है, हम लोग भी उसका जवाब देंगे, अब पुरजोर तरीका से देंगे वो चुनाव में। कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के साथ सरकार को कुछ निर्देश देने जा रहे हैं तमाम जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं वो लोग। हम जानेंगे पूरे मामले के बारे में विस्तार से। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या काफ़ी सारी पूंजी पोथी लेकर बैठे हैं आज, क्या है इन पोथियों में? देखिए, हम लोग सरकार के पास आज 27वां दिन राजभवन धरना स्थल पर बैठ करके अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करने की मांग कर रहे हैं और बताने का कोशिश कर रहे हैं आखिरकार यहाँ पे हम लोग बैठे हुए क्यों हैं, इसका दिक्कतें, इसका खमियाजा, इसका भुक्तभोगी कौन कौन से लोग हैं। ऐसा नहीं कि 930 विज्ञापन की जो नियुक्ति निकली है वह 930 अभ्यर्थी नहीं, यहाँ पे टोटल जितने भी 8000 अभ्यर्थी बैठे हुए हैं वो भी प्रभावित हैं। इसके साथ साथ संपूर्ण झारखंड के गवर्नमेंट ITI में पढ़ने वाले जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनका भी भविष्य अंधकार में जा रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी वर्तमान स्थिति में संपूर्ण पूरे झारखंड में 71 गवर्नमेंट ITI हैं और वो गवर्नमेंट ITI में प्रशिक्षण अधिकारियों का भारी घोर कमी कहिए। आखिर इस कमी के कारण से किस प्रकार से गुणवत्ता जा रही है, किस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। एक साल में 16,000 के आसपास छात्र एडमिशन ले रहे हैं। अगर 2 साल की देखी जाए तो 16 दूना 32, काट छाट कर भी देखा तो 25,000 छात्र तो हमारे झारखंड के पढ़ ही रहे हैं। और उन 25,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए कितने ट्रेनिंग ऑफिसर की ज़रूरत चाहिए, ये सारी कुछ मैं ऐसे नहीं, मैं फैक्ट के साथ बता देना चाहता हूं कि झारखंड सरकार का जो बजट है श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग का, उसमें यह स्पष्ट प्रकाशित है और किया गया है कि वर्तमान समय में टोटल जो रिक्रूटमेंट होना चाहिए था वो टोटल पोस्ट वो होना चाहिए था 2196 और वहाँ पर मात्र अभी वर्तमान समय में 276 स्टाफ कार्यरत हैं, जिसमें से टोटल कार्यरत जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रिंसिपल, ट्रेनिंग ऑफिसर सब मिला करके मैं कुछ एग्जाम्पल बता देना चाहता हूँ। जैसे कि पूर्वरत
2016 बोलते हैं कि राजनीतिक प्रभाव के कारण, यहाँ पे राजनीतिक प्रभाव के कारण पूरी झारखंड बेहाल है। स्थिति मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि 2016 से 25 पहले 25 गवर्नमेंट ITI थी। 2016 में रघुवर सरकार के कार्यकाल में 30 नए गवर्नमेंट ITI का खोला गया था और वहाँ पे पूर्ण रूपेण प्रशिक्षण का कार्य चालू है, लेकिन एक भी ट्रेनिंग ऑफिसर की नियुक्ति नहीं हुई है वर्तमान समय तक। 16 में, अभी वर्तमान समय में हेमंत सरकार के कार्यकाल में 16 उग्रवाद प्रभावित जिले में ITI खोला गया है, मतलब प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ की गई है। वहाँ भी रिक्रूटमेंट ने मतलब कि केवल छात्रों का एडमिशन लिया जा रहा है, लेकिन ट्रेनिंग ऑफिसर है नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले 30 ITI हैं। 30 ITI में मैं थोड़ा सा कैमरा ला करके दिखा देना चाहता हूँ कि 30 ITI में, जैसे कि अगर आप एक लोहरदगा की बात कीजिएगा, ठीक है, ये आपका लोहरदगा है, यहाँ पे टोटल चाहिए था 49 स्टाफ, टोटल स्टाफ की बात कर रहा हूँ, और कार्यरत है 9। एक ये है, ये गुमला लोहरदगा का डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। अगर इसकी इंटायर क्षेत्र में जाइएगा, रूरल क्षेत्र में जाइएगा, तो बहुत ज़्यादा, देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, बरहगोड़ा सिंहभूम, एक पूरा 71 का ही लिस्ट है। यहाँ पे दिखा देना चाहते हैं कि देखिए, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बरहगोड़ा, पूर्वी सिंहभूम, टोटल स्टाफ चाहिए था 33, लेकिन है 1। अब ये 1 एक स्टाफ से कैसे चलाया जा रहा है? ये यहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य किस प्रकार हो रही है? किस प्रकार से सरकार के द्वारा बोला जाता है कि मैं झारखंड को डेवलप करूँगा, झारखंड को स्किल बनाऊँगा। आखिर स्किल कैसे होगी? वहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों का स्किल डेवलपमेंट करने वाला ट्रेनिंग ऑफिसर है ही नहीं, तो उसकी स्किल कैसे डेवलप होंगी? तो इस कारण से अभी ये जितने भी 16,000 छात्र जो पढ़ने वाले हैं ना, उनका भी भविष्य खतरे में है। सर्टिफिकेट किस प्रकार से वितरण, लोग पास हो रहे हैं, सर्टिफिकेट मिल रही है, पर वैसा सर्टिफिकेट लेकर के क्या करेंगे? बेरोजगारी बढ़ेगी और कुछ नहीं, बेरोजगारी की संख्या बढ़ा रहे हैं। अगर सही से गुणवत्ता को उन छात्रों को मिलता, तो आज वही छात्र जो कहा जाता है कि झारखंड के अभ्यर्थी बड़े बड़े महारत्न कंपनियां में बहुत कम हैं, नहीं जा पा रहे हैं। अगर अच्छी कौशल की गुणवत्ता मिलेगी तो निश्चित तौर से जितने भी महारत्न कंपनियां हैं सभी जगह पर जा करके अपना नाम रोशन करेंगे और एक स्किल डेवलपमेंट का कार्य वहां पे होगा। जैसे बेल, सेल, ऑर्डिनेंस, DRDO, जितने भी कंपनी हैं, टाटा, ACL, ये सारी कंपनियों में हमारे झारखंड के स्टूडेंट पीछे क्यों हैं? इसका कारण एकमात्र है कि यहाँ गुणवत्तापूर्ण कौशल नहीं मिल पा रहा है, तो लोग ट्रेनिंग हो नहीं पा रहे हैं, तो जाके कहाँ से कार्य करेंगे? इस प्रकार की समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा, माननीय श्रम मंत्री महोदय को सोचना पड़ेगा कि आखिरकार क्या स्थिति है। आप रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं, यहाँ बेरोजगारी भत्ता नहीं, आप गुणवत्ता बढ़ाइए। आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मांगेंगे छात्र, झारखंड के युवा बेरोजगार भत्ता नहीं मांगेंगे, वह स्वयं रोजगार करेंगे और स्वयं स्किल डेवलपमेंट करेंगे। इस प्रकार से गुणवत्ता पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी विनती करते हैं कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निराकरण कीजिए। तमाम ITI इंस्ट्रक्टर्स से हमने बात की और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि झारखंड में ये पहला मामला नहीं है जब परीक्षा तो ले ली गई है पर रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। हालांकि बड़ा सवाल यहाँ सरकार के लिए उठता है कि आखिर सरकार इस तरह की अनदेखी झारखंड के युवाओं के साथ क्यों कर रही है। साथ ही देखने वाली बात ये भी होगी कि आगामी विधानसभा चुनावों में कुछ ही दिन शेष बचे हैं और जल्द ही आचार संहिता भी लागू होने वाली है। ऐसे में कब इन युवाओं को इनकी समस्या का निदान मिलता है? ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।